फ्रेंड्स, ऑग मैंडिनो द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का महान सेल्समैन, जिसमें उन्होंने ऐसे 10 ताड़पत्र बताए हैं जिनको पढ़कर और आत्मसात करके कोई भी व्यक्ति सेल्समैन की दुनिया में सफल हो सकता है। आज हम आपके साथ यह ताड़पत्र शेयर कर रहे हैं। तो पहला ताड़पत्र है, आज मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। आज मैं अपनी पुरानी चमड़ी को उतार फेंकूंगा जिस पर असफलता की चोट के निशान हैं और नाकामयाबी के घाव हैं। आज मेरा नया जन्म होगा और मेरा जन्म एक अंगूर के बाग में होगा जहां सबके लिए फल होंगे। आज मैं अंगूर के बाग से बुद्धि के सबसे बढ़िया और रसीले अंगूर चुनूंगा। मेरे व्यवसाय के सबसे बुद्धिमान लोगों ने इन अंगूरों को लगाया था, उन बुद्धिमान लोगों ने जो मुझसे पहले इस व्यवसाय में पीढ़ी दर पीढ़ी रहे हैं। आज मैं इस बाग के लाजवाब अंगूरों का स्वाद लूँगा और मैं हर अंगूर में छुपे सफलता के बीज को निगल जाऊँगा। मेरे अंदर नए जीवन के बीज अंकुरित हो जाएंगे। मैंने जो कैरियर चुना है उसमें सफलता के बहुत अवसर हैं, परंतु इसमें दुख और निराशा भी कम नहीं है। इस राह में इतने लोग असफल हुए हैं कि अगर उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए तो इतना ऊंचा ढेर लग जाएगा कि दुनिया के पिरामिड भी छोटे लगने लगेंगे। परंतु मैं औरों की तरह असफल नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे हाथों में वह नक्शा है जो मुझे इस तूफानी समुद्र में किनारे तक पहुंचाने का रास्ता दिखाएगा। जो कल तक मेरे लिए एक सपना था वह आज इस नक्शे की मदद से मेरे लिए हकीकत बन जाएगा। अगर मैं संघर्ष करूंगा तो मैं असफल नहीं हो सकता। जिस तरह प्रकृति ने मेरे शरीर में दर्द के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है, उसी तरह प्रकृति ने मेरी जिंदगी में असफलता के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी है। दर्द की ही तरह असफलता भी मेरे जीवन के लिए भारी तत्व है। अतीत में मैंने इसे उसी तरह स्वीकार किया था जिस तरह मैं दर्द को स्वीकार करता था। अब मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। अब मैं उस ज्ञान और उन सिद्धांतों के लिए तैयार हूँ जो मुझे अंधेरे से बाहर निकालकर दौलत, प्रतिष्ठा और सुख की रोशनी में ले जाएंगे। मुझे इतना मिलेगा जितना मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, इतना कि उसके आगे हेस्पेराइड्स के बगीचे के सुनहरे सेब भी कम पड़ जाएंगे। जो हमेशा जिंदा रहने वाला हो उसे समय सब कुछ सिखा देता है, पर मुझे अमरता का वरदान नहीं मिला है। फिर भी अपने सीमित समय में मैं धैर्य की कला का अभ्यास करूंगा, क्योंकि प्रकृति कभी भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करती। वृक्षों के राजा जैतून को बड़ा होने के लिए 100 साल का समय चाहिए, जबकि प्याज का पौधा 9 हफ्तों में ही बूढ़ा हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी प्याज के पौधे की तरह गुजारी है। मैं इससे खुश नहीं हूँ। अब मैं महान जैतून वृक्ष बनूंगा और सचमुच सबसे महान सेल्समैन बनकर दिखलाऊंगा। मैं ऐसा किस तरह करूंगा? क्योंकि मेरे पास महानता हासिल करने के लिए ना तो ज्ञान है और ना ही अनुभव। मैं पहले ही अज्ञान की अंधेरी राहों पर सारा रास्ता भटक गया हूँ और आत्मदया की खाई में गिर गया हूँ। इसका जवाब आसान है। मैं अपनी यात्रा शुरू करते समय अपने दिमाग पर कोई बोझ नहीं रखूँगा। मैं अपने साथ अनावश्यक ज्ञान का कोई बोझ लेकर नहीं चलूँगा, ना ही अर्थहीन अनुभव की अड़चनों को अपने साथ रखूँगा। प्रकृति ने मुझे इतना ज्ञान और आत्मबोध दिया है जो जंगल के किसी भी जानवर से ज़्यादा बेहतर है, और वैसे भी अनुभव का मूल्य कुछ ज़्यादा ही आंका जाता है। आम तौर पर अनुभव की तारीफ वे बूढ़े लोग करते हैं जो समझदार दिखते हैं परंतु मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। यह सच है कि अनुभव पूरी तरह सिखाता है, परंतु यह भी सच है कि अनुभव से सीखने में कई साल लग जाते हैं। यही कारण है कि उसकी शिक्षा की कीमत समय के साथ साथ घटती जाती है, क्योंकि यह शिक्षा समय के साथ ही मिलती है। अंत में यह शिक्षा मुर्दा आदमी के किसी काम की नहीं रहती। इसके अलावा अनुभव भी फैशन की तरह है। जो चीज़ आज सफल है वह आने वाले कल में भी सफल हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। केवल सच्चे सिद्धांत ही कामयाब होते हैं, और ऐसे सिद्धांत मेरे पास हैं। जो नियम मुझे महानता के पथ पर ले जाएंगे वे नियम इन ताड़पत्रों में लिखे हुए हैं। वे मुझे सफलता हासिल करने से ज़्यादा ये सिखाएंगे कि असफलता से कैसे बचा जाए। सफलता क्या है? केवल एक मानसिकता है। 1000 बुद्धिमान आदमी भी सफलता की परिभाषा एक से शब्दों में नहीं दे सकते,
परंतु असफलता का वर्णन एक ही तरह से किया जा सकता है। असफलता अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने की अयोग्यता या असमर्थता है, चाहे वे लक्ष्य कुछ भी हों। वास्तव में असफल और सफल लोगों में केवल आदतों का फर्क होता है। अच्छी आदतें हर तरह से सफलता की कुंजी हैं, बुरी आदतें असफलता का दरवाज़ा खोल देती हैं। इसलिए मैं जिस पहले नियम का पालन करूंगा वह नियम बाकी सारे नियमों के ऊपर आता है। मैं अच्छी आदतें डालूंगा और उनका गुलाम बन जाऊंगा। बचपन में मैं अपनी इंद्रियों का गुलाम था, अब मैं अपनी आदतों का गुलाम हूँ। जिस तरह सभी लोग होते हैं, वर्षों की सीखी आदतों ने मेरी इच्छा शक्ति को कमज़ोर बना दिया है। अतीत के कामों में मेरे लिए एक ऐसा रास्ता बना दिया है जिसमें मेरा भविष्य कैद होता दिखता है। मैं भूख, भावना, पूर्वाग्रह, लोभ, प्रेम, डर, माहौल और आदतों के कारण काम करता हूँ, और इन सभी में सबसे निरंकुश शासक है आदत। इसलिए अगर मुझे आदत का गुलाम बनना ही है तो मैं अच्छी आदतों का गुलाम क्यों ना बनूं। मैं अपनी बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और अच्छे बीजों के लिए नई क्यारी तैयार करूंगा। मैं अच्छी आदतें डालूंगा और उनका गुलाम बन जाऊंगा। और मैं ये मुश्किल काम किस तरह करूंगा? मैं इस ताड़पत्रों के सहारे ऐसा करूंगा क्योंकि हर ताड़पत्र में एक ऐसा सिद्धांत दिया गया है जो मेरे जीवन में एक बुरी आदत को निकाल फेंकेगा और इसके बजाय मुझ में एक अच्छी आदत डाल देगा, और हर अच्छी आदत मुझे सफलता के नज़दीक ले जाएगी। प्रकृति का नियम है कि एक आदत दूसरी आदत को दबा सकती है। सफलता हासिल करने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक नई आदत डालनी होगी। मैं हर ताड़पत्र को 30 दिन तक पढ़ूंगा और उसके बाद ही अगले ताड़पत्र को पढ़ना शुरू करूंगा। पहले तो मैं इन शब्दों को सोकर उठते ही खामोशी से पढ़ लूंगा, फिर मैं इन शब्दों को दोपहर के भोजन के बाद खामोशी से पढ़ूंगा, फिर मैं इन शब्दों को सोने के ठीक पहले पढ़ूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त मैं इन शब्दों को तेज आवाज में पढ़ूंगा। अगले दिन मैं इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराऊंगा और मैं इसी तरह 30 दिन तक अभ्यास करूंगा। फिर मैं अगले ताड़पत्र को निकालूंगा और उसे भी 30 दिन तक पढ़ूंगा। इसी तरह से मैं हर ताड़पत्र को 30 दिन तक पढ़ता जाऊंगा जब तक कि उन्हें पढ़ना मेरी आदत ना बन जाए। और इस आदत से मुझे क्या हासिल होगा? इसी में मनुष्य की सफलताओं का रहस्य छुपा हुआ है। जब मैं रोज़ इन शब्दों को दोहराऊंगा तो वे जल्दी ही मेरे दिमाग का हिस्सा बन जाएंगे, पर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे मेरे दिमाग के दूसरे हिस्से में भी समा जाएंगे जो कभी नहीं सोता, जहाँ से मेरे सपने आते हैं और जो मुझसे उस तरह के काम करवाता है जो मैं बिना सोचे समझे बर्बस कर देता हूँ। जब इन ताड़पत्रों के शब्द मेरे रहस्य में अवचेतन मन में बैठ जाएंगे तो मैं हर सुबह नए जोश से जागूंगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरी ऊर्जा बढ़ जाएगी, मेरा उत्साह आसमान छू लेगा और दुनिया को जीतने की मेरी इच्छा दुनिया के हर डर को जीत लेगी, और मैं दुख और संघर्षों से भरी इस दुनिया में इतना सुखी हो जाऊंगा जितना मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अंततः मैं पाऊंगा कि मैं इन ताड़पत्रों में लिखे तरीके के अनुसार व्यवहार करने लगूंगा और कुछ समय बाद ही ये अपने आप होने लगेगा। मेरे काम और मेरी प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे आसान होती जाएंगी, क्योंकि कोई भी काम लगातार अभ्यास से आसान हो जाता है। इसी तरह एक नई और अच्छी आदत का जन्म होता है। जब कोई काम लगातार दोहराने के कारण आसान होता है तो इसे करना सुखद हो जाता है, और जब इसे करना सुखद हो जाता है तो ये मानव स्वभाव है कि वह इसे बार बार करना चाहता है, और जब मैं इसे बार बार करूँगा तो ये मेरी आदत बन जाएगी और मैं इसका गुलाम बन जाऊँगा। चूँकि ये एक अच्छी आदत है इसलिए मैं ये अच्छा काम अपनी इच्छा से करूँगा। आज मैं एक नए जीवन की शुरुआत करता हूँ और मैं खुद से वादा करता हूँ कि कोई भी चीज़ मेरे नए जीवन के विकास में बाधा नहीं डाल सकती। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं किसी दिन इन ताड़पत्रों को ना पढूं, क्योंकि वह दिन मेरी ज़िंदगी में फिर कभी लौट कर नहीं आएगा और ना ही उसके एवज में मुझे दूसरा दिन मिलेगा। मैं इन ताड़पत्रों को रोज़ पढ़ने की आदत इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि दरअसल इस तरह इस नई आदत को बनाने में जो थोड़ा सा समय खर्च होगा वह भविष्य में हासिल होने वाले सुख और सफलता की बहुत थोड़ी सी कीमत है। जब मैं इन ताड़पत्रों में लिखे शब्दों को बार बार पढ़ूंगा तो मैं ये कभी नहीं सोचूंगा कि अगर किसी ताड़पत्र में कम शब्द हैं या किसी ताड़पत्र के शब्द साधारण हैं तो उसका संदेश भी हल्का फुल्का होगा। एक गिलास शराब बनाने के लिए हजारों अंगूरों का रस इकट्ठा करना पड़ता है और फिर अंगूर के छिलके और गूदे को चिड़ियों के सामने फेंक दिया जाता है।
यही बात सदियों के ज्ञान के अंगूर के बारे में सही है। बहुत कुछ छानकर हवा में उड़ा दिया गया है, केवल शुद्ध सत्य इन शब्दों में छानकर बचाया गया है। मैं इसे उसी तरह पीऊँगा जिस तरह मुझे निर्देश दिया गया है, और मैं इसकी एक भी बूंद छलकने नहीं दूंगा, और मैं सफलता का बीज निगल जाऊंगा। आज मेरी पुरानी चमड़ी धूल की तरह हो गई है। मैं मनुष्यों में सबसे ऊंचा हो जाऊंगा और वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आज मैं एक नया इंसान बन गया हूं और मेरा नया जीवन शुरू हुआ है। ये था दुनिया का सबसे महान सेल्समैन बुक का पहला ताड़पत्र। अगले ताड़पत्र पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।